एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन को छठा को 30 एग्जाम्पल एक तो आप यो मेथड कर लियो। हाँ यो है अपना रेक्टिफिकेशन मेथड। जरूरी को नहीं अपने पेपर में स्टेप याद रहे, तो आप एक कल इसको एक मेथड भी करियो कल परसों कि छठे को 30 में आप 1 + टेंजेंट एक्स ने टी पुट कर लियो हो। ठीक है, तो अपने उस तरीके में फेर करा। हाँ क्योंकि जरूरी तो को नहीं पेपर में आ चीज़ ध्यान रहे भाई, तो अपन ने इतना तो बेरो भाई कुछ तो पुट तो कराएंगा। 1 + टेंजेंट एक्स ने आप टी पुट कर दियो, तो 1 को डेरिवेट 0, सीकेंड टेंजेंट को डेरिवेट सीकेंड स्क्वायर एक्स dx = dt। लेकिन ये मैंने dx की वैल्यू कितनी आ गई 1 / सीकेंड स्क्वायर एक्स dt। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स में तो रख कौन सा, तो टेंजेंट में होनी चाहिए वैल्यू भी, सॉरी टी में उड़ू अपने यह चीज़ बेरो टेंजेंट एक्स को मान कितना आ गया उड़ू t-1। और यह आइडेंटिटी आप पढ़ी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या हुआ है 1। तो उरे एक्स है तो एक्स हो जाएगा, टेंजेंट को मान उरे, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स को मान आ गया 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स 1 + टेंजेंट की स्क्वायर मतलब है t-1 की स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर एक्स को मान ए की स्क्वायर करी ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2b यो आगे t² - 2t + 2। इतनी चीज़ें समझ आ गई। तो यो उड़ू dx को मान 1/ सीकेंड स्क्वायर एक्स और सीकेंड स्क्वायर एक्स की वैल्यू t² - 2t + 2 dt। मतलब इस सवाल की dx की वैल्यू तो क्या आ गई 1/ t² - 2t + 2 dt और 1 + टेंजेंट एक्स ना पा टी पुट कर लियो हो। क्लियर है। ये का तो कोई टुकड़ा होने कौन लग रहा है, कल आप ये सवाल उड़े छोड़ दिए हो क्योंकि भाई 3 आ रखो अपने कने के तरीके है गुणा करा तो वो जे उड़ू याद हो तो आप पार्शियल फ्रैक्शन सीखी 7.4 में, पहले आप 7.4 करी इसी खातर जुन से भी कौन कर रखी जो सो भी 7.1 2 लगातार लग गया, तो 7.4 में उड़ू वो मेथड सीख लियो। तो 7.4 के हिसाब t² - 2t + 2 एन के लिक्स का 1/ t² - 2t + 2 ने मैं लिख हूँ a/t प्लस नीचे क्वाड्रिक इक्वेशन है bt + c bx हो एक रहा t को फंक्शन हो रहा है तो t आओगे t² - 2t + 2। याद आ गया चीज़ एलसीएम t² - 2t + 2 ये उड़ा जगो a t² - 2at + 2a ऐसा आगे करूँगा b t² + c और t = 1 t² - 2t + 2 नीचे लो तो कैंसिल। तो t² को t² कोफिशिएंट कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ t² t एंड कांस्टेंट ये चीज़ है। t² को उड़ने के है 0 इल्ली साइड a + b मैंने लिखूँ a + b को 0। फिर t को t के साथ उड़े है -2a और ct को मतलब है c इन्हें 0। फिर कांस्टेंट 2a और तो कुछ है ही को नहीं = 1। कांस्टेंट की कांस्टेंट कंपेयरिंग a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 उधर रखे b को मान कितना आ गया माइनस को 1/2 c को मान a को मान 1/2 उधर रखूँगा 2 2 कट जाएगा माइनस को 1 c को मान आ गया 1। मतलब यह जो इक्वेशन है 1/t t² - 2t + 2 एन के लिक्स का a/t प्लस bt + c b की वैल्यू -1/2 + t प्लस c की वैल्यू 1/t² - 2t + 2 अलग अलग इंटीग्रेशन ये को 1/2 तो यो क्या हो गया 1/2 डिवाइड में
1/2 के डिवाइड में है टी, गुणा करूँगा बटे में टी। इतनी चीज़ समझ आ गई। इब ए चीज़ ने एक वो बनाने की कोशिश करो, मतलब ये एक फंक्शन आप जल्दी बनावा। हाँ, t² - 2t + 2 ने y पुट कर लियो, एक को क्या गया 2t - 2 = dt बराबर है dy, 2 कॉमन t - 1 और dt = dy। जो एलसीएम लिए उरे बटा मुरे 2 आ जाएगा। यो क्या है -t + 2 बटा में ये 2 t² - 2t + 2 dt है। उनसे कोई है दो टी माइनस को 2 कॉमन लेके dy बन गया। कौन समझ है गुरु। हाँ, फिर t - 1 1/2 dy। इबूरे मन तो t - 1 चाहिए, t - 1 चाहिए। ये 2 आगे लिख लो पहला, तो ये माइनस कॉमन, तो क्या बच गया t - 2 है, लेकिन मन तो सिर्फ क्या चाहिए t - 1 चाहिए। आइए बात समझ, तो क्या लिख लियो -1 अलग कर लियो, -1 अलग कर लियो। कर चीज़ बटा में 2 t² - 2t + 2, एक बार ये के नीचे एक बार है के नीचे 1/2 1/t माइनस ए के नीचे लिखूंगा ये 1/2 अलग लिख लियो t - 1 अपॉन t² - 2t + 2 एक साथ गए माइनस माइनस प्लस 1/2 t² - 2t + 2। यह बात समझ आ गई। अब ये हिस्से को आप कर चुके हैं। ये में क्या आ जाएगा ई देखो आप इंटीग्रेशन का यो हो गया I1 आ रहा हिस्सा 1/2 इंटीग्रेशन 1/t यो आ गया 1/2 log t। ये तो आ गया पहला का आंसर। t की वैल्यू 1 + tangent x, ये आ गई 1 + tangent x। क्लियर है। ये बात जो दूसरे हिस्से में सेकंड इंटीग्रेशन -1/2 t - 1 t² - 2t प्लस एक को क्या होगा 2t - 2 आओगे, लेकिन उरे तो t - 1 है, 2 गुणा नहीं इतने तो यहाँ पे जरूरत है। चलो t1 - dt 1/2 dy, ये की वैल्यू आ गई इतना इतना की। ये इंटीग्रेशन आप अलग करना t - 1 t² - 2t + 2 dt। t - 1 dt की वैल्यू आ गई 1/2 और dy, और ये ना पक्के पुट कर लियो सारे में y कितना आ गया -1/4 y को log y पूरा करूँ log y की वैल्यू t² - 2t + 2 और t की वैल्यू 1 + tangent x पूरे -1/4 log 1 + tangent x को स्क्वायर है -2 1 + tangent x प्लस में 2। ये भी अच्छी से खोल देगा, इसमें कोई मुश्किल को नहीं। इब रह गए तीसरे भाग को। ये को नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सीधी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है के कर्स का 1/2 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आवे ना अपन, ये भाग को जगह I3 को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाते हैं। यह बात समझ पाए हो। मतलब सवाल ओ एम भी तरीके में जागो अगर अपन फॉर्मूला याद को नहीं, वह अलग बात है। बाकी एक उरू सिद्ध होना हो, एक उरू सिद्ध होना हो जो कि अपन ध्यान को नहीं आए फिलहाल, क्योंकि जब भी इक्वेशन बने जब आप कंप्लीट हाँ जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही करा तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो जाओ। समझ पाया हो। तो ये इस सवाल को दूसरा तरीको
छठा को एग्जाम्पल नंबर 3 इंटीग्रेशन करना है 1/1 प्लस टेंजेंट एक्स डी एक्स। पहलो तरीको आप रट्टाफिकेशन 2 गुणा 2 भाग कोस में तोड़नो। दूसरो तरीको 1 प्लस टेंजेंट एक्स ने टी पुट करनो। एक आधो मारती यो भी होवे बेन आ चीज समझ भी को नहीं आओगी 1 प्लस टेंजेंट एक्स ने टी पुट करूँगे वो सीधो ही टेंजेंट एक्स ने पुट कर लिया। टेंजेंट एक्स ने टी पुट कर लिया। इब क्या होगा करांगा टेंजेंट को डेरिवेट सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू अपन बेर सीकेंड स्क्वायर एक्स बराबर क्या हुआ है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स या आइडेंटिटी तो बेरो 10वीं में 1 टेंजेंट की वैल्यू टी तो यह वैल्यू तो सीकेंड स्क्वायर एक्स को मान आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर तो डी एक्स को मान जो इनने जाके डिवाइड 1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी तो डी एक्स को मान आ गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी और यो 1 प्लस टी हो गया यो 1 अरे ना पर टी पुट करियो और डी एक्स को मान यो चीज़ आ गया। इन्हें चीज़ समझ आई है। ई बापन यो फेर बेरो है यो को तो फैक्टर वही के गो सीधी एक लीनियर इक्वेशन है क्वाड्रेटिक टुकड़ा उनका लग रहा तो इनके करांगा 1/1 प्लस टी और 1 टी स्क्वायर प्लस 1 लिख लियो उसमें कोई फर्क पड़े नहीं। इनके लिख सकूँ ए बटा में टी प्लस 1 बटा में पार्शियल फ्रैक्शन है जो आप 7.4 और 5 में सीखी वो मेथड पूरे फेर लगने लग रहा है। टी प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 ऐसा आगे गुणा करूँगा ए सेकंड है तो या बी टी प्लस सी ठीक है 2 घात की इक्वेशन है तो ऊपर लीनियर है ऐसा आगे ए टी स्क्वायर प्लस ए ऐसा आगे बी टी की स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी टी प्लस सी शायद पिछली बार आप एलसीएम भी गलत कर गया क्यों रे बी टी स्क्वायर प्लस सी टी ठीक है एन टी प्लस 1 एन सी ठीक है बराबर 1/1 प्लस टी और टी स्क्वायर प्लस 1 तो रू क्वाड्रेटिक ए प्लस बी इन्हें क्वाड्रेटिक है को नहीं तो मतलब है ए प्लस बी को मान कंपेयरिंग द कोफिशिएंट 0 टी आरो बी प्लस सी इनमें फिर 0 सी को कांस्टेंट है ए प्लस सी को मान उन्होंने आ गया 1। ये 3 इक्वेशन है अपन ने सोल्व करनी है कौन सी भी 2 ले लो मर्जी की एम या घटा दूँ मान लो बी घट जाएगा मैं पहली तीसरी करूँ एम ए घटा दूँ या करूँ तो एम यू घटा दूँ कौन सी भी 2 मन मर्जी की ठा लो मैं ठा ली ए प्लस सी को मान 1 है बी प्लस सी को मान 0 है घटाया निशान बदल जाएगा ए माइनस बी को मान 1 आ गया और ये ए प्लस बी को मान 0 हो जोड़न पे 2 बराबर 1 ए को मान आ गया 1/2 उरे रखे ए को मान 1/2 पढ़ने जाके माइनस बी को मान आ गया माइनस को 1/2 बी को मान माइनस को 1/2 उरे रखे पढ़ने जाके प्लस को सी को मान आ गया 1/2 यह बात समझ आई है। तो इंटीग्रेशन हो 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी को क्या आ गया इंटीग्रेशन 1/2 टी प्लस 1 बी टी मतलब -1/2 टी प्लस 1/2 और टी स्क्वायर प्लस 1 यह बात समझ पाए हो। दोनों भाग का अलग ये हो गया I1 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी प्लस 1 इसको इंटीग्रेशन क्यों करोगा एन टी प्लस 1 ने वाई पुट कर लो टी प्लस 1 ने वाई तो क्या आ गया डी टी इज इक्वल टू डी वाई क्या आ गया 1/y डी वाई 1/2 log y 1/2 y की वैल्यू टी प्लस 1 टी की वैल्यू टेंजेंट एक्स पुट करी है आप तो ये आ गया 1 प्लस टेंजेंट एक्स ये हो गया पहले भाग को।
अब दूसरे भाग को, दूसरे भाग में 2 एलसीएम, तो क्या आ गया 2 तो एलसीएम आ गया 1/2 माइनस टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 है। यह कोई इंटीग्रेशन डेरिवेट किया हुआ है, टी स्क्वायर को 2t हुआ है लेकिन ऊपर सिर्फ है माइनस टी है, तो पूरी रकम ने 2 गुणा 2 भाग। कारण समझ गया हो भाई क्यों करना पड़े, ऑटोमेटिक होने लग रहा है क्योंकि टी स्क्वायर को डेरिवेट 2t हुआ है। टी स्क्वायर प्लस 1 ने आप वाई को इनपुट कर सका, वाई ऊपर पुट कर ली ही जेड, तो 2t dt इज इक्वल टू डी जेड। तो क्या आ गया 1/4 ये आगे करी माइनस 2t प्लस 2 बटा में टी स्क्वायर प्लस 1, एक बार का नीचे लिख लियो, एक बार का नीचे 1/4 सर ये पूरे कौन का एक बार आएंगे नीचे लिख लिया और एक बार आएंगे नीचे। ना कौन कर सका। अच्छा यो हाँ अलग अलग कर सके ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एक नीचे भी लिख लिया क्योंकि दोनों रकम प्लस की है, ठीक है। लेकिन ये टी एक अपन डेरिवेट बनाने मतलब है, चिऊरे बना ले चिऊरे बना ले, तो ये क्या गया माइनस 2t एक नीचे लिखे माइनस अलग कर लियो 2d dt एक आगे अलग है और एक नीचे अलग है 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। एक को इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये टी स्क्वायर प्लस 1 आप जड पुट करियो तो ये भाग को आ गया 1/4 माइनस तो आएगी 2d dt की वैल्यू डी जेड और 1/z इंटीग्रेशन माइनस log z, z की वैल्यू है टी स्क्वायर प्लस 1 है, टी की वैल्यू टेंजेंट एक्स है। इस भाग को हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, समझ पाया हो। यह भाग को हो जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, 2 4 पकड़ 4 ने 2 काट दियो, एक हो गया कंप्लीटिंग। इवेम जो भाग बंटेगा वह बंटेगा, मतलब ये है अपन यह चीज़ एक बार मैं फिर रिपीट करूँ, जरूरी को नहीं अपन कौन सा पुट करा। कई सवाल अपन छोटा बनाओगा, कई सवाल ने थोड़ा लंबो खींच देगा, बट वो को नहीं है आंसर को नहीं आओगे। ये पेपर में 4 नंबर को 5 नंबर को आ रहा है, तर मेथड ध्यान को नहीं आयो एम कौन सो हो, तो वह टाइम एक ही चीज़ है, सवाल ने आपको सवाल करना शुरू करो पेपर में, वह को उत्तर तक पहुँचोगा, 5 का 5 4 का 4 नंबर मिलेगा। स्पीड और एक्यूरेसी ताने रखनी पड़ेगी भाई, स्पीड होनी चाहिए ताकि सवाल ने लंबो अगर जान लग रहे तो मैं नापक कर सका। यह बात समझ पाए हो, और अगर सवाल छोटा है तो वो छोटा हो जाएगा। अब अपना 7.2 को पहला सवाल 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब हम कौन से पुट करा, अब अपन इतनी तो कॉमन सेंस है भाई एक्स स्क्वायर आप ज़्यादातर निचले हिस्से पुट करा, हाँ क्योंकि इंटीग्रेशन में निचले हिस्से सोल्व करना, ऊपर लो हिस्सा आसानी सोल्व हो जाए है। मैं एक्स ने टी पुट करूँ तो कोई फर्क ही को नहीं, दो चीज़ है, मैं उसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर ने टी पुट कर लूँ और उसका मैं उधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ने टी पुट कर सकूँ या सीधो एक्स स्क्वायर ने टी पुट कर सकूँ। कई जो थोड़ा एक्सपीरियंस है वह समझ जाएगा भाई निचली रकम ने एक गणम ही लपेट दे, भाई एक को डेरिवेट 0 होगा तो वह चीज़ नहीं करेगा, एक को डेरिवेट 0 2x dx इज इक्वल टू इतनी इतनी वैल्यू आ गई dt और यो t एक आंसर आ गया log t प्लस सी, log मॉडुलस t है यो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यो के आंसर। इब जो सा न्यू है भाई रट्टो ही मार के जा रहे इंटीग्रेशन जम्मा ही को नहीं आवाज तंग वन एक्स स्क्वायर ने टी पुट कर लियो तो 2x dx इज इक्वल टू dt, ये इतने इतने की वैल्यू dt और ये हो गया 1 प्लस टी। अब अपन बेरो है बटे रकम को एक डेरिवेट वो क्या होगा log इंटीग्रेशन 1 प्लस टी प्लस सी log 1 प्लस टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस सी, वही आंसर हो। कौन सन फिर भी उरू और डायरेक्ट कौन कारण आयो भी तो 1 प्लस टी ने 1 वाई पुट कर लियो तो डी टी इज इक्वल टू
डी वाई, डी टी की वैल्यू डी वाई और यो 1/y आंसर आ गया लॉग वाई। लॉग वाई को मान 1 + t बराबर लॉग 1 + y को t को मान x² + c। आंसर सारा सेम आए है, मतलब थे क्वेश्चन कुछ भी पुट कर दो अपना वो इम्पोर्टेंट को नहीं, इम्पोर्टेंट है सवाल का स्टेप गस नहीं होना चाहिए। तो ये आज को काम, बाकी आप कराना तरीका है।